नमस्कार दोस्तों। बर्फ से घिरा हुआ एक ऐसा रीजन जहां दिन भी रात की तरह लगता है, आर्कटिक। कभी दुनिया इसे बस एक फ्रोजन डेजर्ट मानती थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का स्ट्रेटेजिक गेम यहीं शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं कि रशिया क्या कर रहा है, सवाल ये है कि कनाडा अचानक नाटो को क्यों बुला रहा है। क्या आर्कटिक में एक नया कोल्ड वॉर पैदा हो रहा है? पिछले कई सालों से रशिया ने आर्कटिक में मैसिव मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर रखा है। न्यूक्लियर सबमरीन्स, आइस ब्रेकर शिप्स, नई मिसाइल्स की टेस्टिंग। पुतिन खुलेआम कह चुके हैं आर्कटिक इज रशियंस हेरिटेज, यानी आर्कटिक जो है वो रशिया की विरासत है और ये इलाका लगभग 30% ग्लोबल ऑयल और गैस रिजर्व को होल्ड करता है। रशिया चाहता है कि एशिया यूरोप के बीच जो नॉर्थन सी रूट खुले उस पर उसी की मोनोपोली। कनाडा हमेशा आर्कटिक को पीसफुल जोन मानता था, काम कंट्री था, लेकिन अब कुछ बदला है। रशियन सबमरीन्स कैनेडियन वाटर के पास पेट्रोल करने लगी, क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है और नए सी रूट खुल रहे हैं। कनाडा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया है, वी आर मॉडर्नाइजिंग आवर आर्कटिक डिफेंस स्ट्रेटजी। अब कनाडा, स्वीडन और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। नॉर्वे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ चुकी है। कनाडा अपने पुराने CF-18 फाइटर्स को रिप्लेस करने जा रहा है, शायद F-35 या यूरोपियन फाइटर से। आर्कटिक पेट्रोल के लिए हैरी डिवोल्फ क्लास वॉरशिप तैयार किए जा रहे हैं। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। अब कनाडा रेडी है रशिया को जवाब देने के लिए। भले ही यूएस और कनाडा में ट्रेड टैरिफ को लेकर थोड़े तनाव हो, लेकिन सिक्योरिटी लेवल पर दोनों की अलायंसेस बहुत स्ट्रांग है। नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड आर्कटिक एयर स्पेस की कांस्टेंट सर्विलेंस करता है। अगर रशिया ने कोई बड़ी मिलिट्री मूव्स की तो कनाडा अकेला नहीं, पूरा नाटो रिएक्ट करेगा। हिस्ट्री में पहली बार नाटो आर्कटिक को एक एक्टिव मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर रहा है। जर्मन नेवी पहली बार ग्रीनलैंड पोर्ट पर पहुंची। यूके और फ्रांस अपनी शिप्स नॉर्थ पोल के करीब भेज रहे हैं। मतलब अब रशिया को 360 स्ट्रेटेजिक प्रेशर झेलना पड़ेगा। चाइना भी इस रेस में क्वाइटली गुजरा है। पोलर सिल्क रोड के नाम पर शॉर्टर ट्रेड रूट के लिए चाइना चाहता है कि उसकी शिप्स आर्कटिक से यूरोप जाएं, ताकि समय और पैसा दोनों बचे। कनाडा और नाटो पावर्स चाइना को भी सस्पिशियस नजर से देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ रशिया वर्सेस वेस्ट नहीं, बल्कि मल्टीपोलर आर्कटिक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अब असली सवाल, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? अगर नॉर्थन सी रूट खुलता है तो इंडिया से यूरोप तक ट्रेड बहुत तेज हो सकता है। अगर आर्कटिक में टेंशन बढ़ी तो ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसका इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा असर होगा। और अगर चाइना आर्कटिक में स्ट्रांग हुआ तो इंडिया के लिए एक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट बन जाएगा। इसलिए इंडिया भी आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर है और स्वालबोर्ड ट्रीटी का हिस्सा है। अब समझते हैं स्वालबोर्ड ट्रीटी है क्या। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1920 में साइन हुआ था। इसके तहत नॉर्वे को स्वालबोर्ड द्वीप समूह की ओनरशिप तो मिली, लेकिन बाकी देशों को भी वहां पर माइनिंग, रिसर्च और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का बराबर हक मिला। भारत 1920 से ही इस ट्रीटी का हिस्सा है। मतलब भारत के पास भी आर्कटिक में कुछ हद तक कानूनी, आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति का अधिकार है। आज भारत स्वालबोर्ड में एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन चलाता है जिसका नाम है हिमाद्री। यानी इंडिया आर्कटिक को सिर्फ दूर बैठकर नहीं देख रहा, बल्कि धीरे धीरे वहां अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। आज हम टीवी पर यूक्रेन या मिडिल ईस्ट देखते हैं और आर्कटिक को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली जियोपॉलिटिक्स वही होती है जो हमारी आंखों के सामने नहीं, फ्यूचर मैप पर चल रही हो। कनाडा ने आर्कटिक को सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं, एक डिफेंस फ्रंट घोषित कर दिया। रशिया, चाइना, नाटो तीनों इस शांत दिखने वाले स्नो जोन में अपनी ताकत छुपा कर रख रहे हैं। हो सकता है अगला ग्लोबल कोल्ड वॉर वहीं शुरू हो, जहां सब कुछ जमा हुआ दिखता है लेकिन अंदर आग जल रही है। आपका क्या मानना है, आर्कटिक बनेगा अगला बैटलफील्ड? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।